जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ उतरते की 11 को देव सोते हैं या देव सोनी 11 भी उसे कहते हैं। बाद में कार्तिक सुदी 11 को देव उठते हैं। आषाढ़ की 11 को व्रत करना चाहिए। भगवान का नया बिछोना बिछाना चाहिए, फूल पुष्प चढ़ाना चाहिए, जागरण करना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा बहुत दुखी हो गई और भूखों मरने लगी। हवना आदि शुभ कर्म बंद हो गए। कुछ भी कार्य अच्छा नहीं हो रहा था। राजा को बहुत कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन को चला गया और अंगरा ऋषि के आश्रम में चला गया और वहाँ जाकर बोला कि हे सप्तऋषियों, मैं श्रेष्ठ अंगरा जी, मैं आपकी शरणागत हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और मेरी प्रजा बहुत दुखी है। प्रजा कहती है राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का कारण क्या है। अंगरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा और आपकी प्रजा सुख पाएगी और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय, कोई और सरल उपाय बताइए। ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली एक एकादशी है जिसे देवशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से 4 महीने चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है तथा उपद्रव को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और कष्टों से छुटकारा पाया। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से या सुनने से अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाते हैं। और आज देवशयनी एकादशी को तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोना जरूर चाहिए। कहते हैं ये बहुत पुण्य और बहुत महापुण्य का काम होता है, क्योंकि तुलसी की हवा से तो यमदूत भी भाग जाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा मानधाता का उद्धार किया, वैसे ही कहते का, सुनते का और हुंकारे भरते का आप सभी का कल्याण करें और सभी का उद्धार करें प्रभु। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।